हमारे सुंदर ग्रह पर विभिन्न प्रकार के प्राणी और पौधे बसते हैं और इनमें से पौधे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पौधे अलग अलग शेप्स, साइजेस, फॉर्म्स, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स के होते हैं। पौधों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे हमारी जिंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो चलिए पौधों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसमें और आने वाले वीडियोस में हम पौधों की एक नई दुनिया से परिचित होंगे। चलिए हम पहले उनके क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। पौधों को क्लासिफाई करने का पहला प्रयास उनके अपीयरेंस पर आधारित था। इसका मतलब है कि वो कैसे दिखते हैं उसके हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जाता था। तो अगर हम इसी आधार पर उन पौधों को क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन का पहला प्रकार उनकी लंबाई पर आधारित होगा, यानी कि उन्हें उनकी हाइट, स्टेम और ब्रांचेस के आधार पर क्लासिफाई करना। और उनके कैटेगरीज क्या होंगे? वो होंगे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। चलिए सबसे पहले हर्ब्स के साथ अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, जो कि सबसे छोटे पौधे माने जाते हैं। हर्ब्स की हाइट बेहद छोटी होती है। उनके स्टेम्स बहुत नरम होते हैं। इनके स्टेम्स इतने नाजुक और पतले होते हैं कि अगर तेज हवा चले या बारिश आ जाए तो ये मुड़ जाते हैं। हर्ब्स में आमतौर पर ब्रांचेस मौजूद नहीं होती और अगर मौजूद हों तो बहुत कम होती हैं। क्या आप इस प्रकार के कुछ उदाहरण बता सकते हैं? हर्ब्स के उदाहरणों में गेहूं, टमाटर, पुदीना, घास, धनिया और ऐसे ही कई दूसरे पौधे शामिल होते हैं। हर्ब्स के बाद चलिए अगली प्रकार की ओर चलते हैं, जो श्रब्स हैं। आपने अक्सर छोटे पौधे देखे होंगे, लेकिन इतने भी छोटे नहीं। उनकी ऊंचाई लगभग एक आम इंसान के बराबर होगी। उन्हें श्रब्स कहते हैं। श्रब्स घने और मध्यम आकार के पौधे होते हैं जो हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं। उनका स्टेम सख्त पर लचीला होता है। श्रब्स में आमतौर पर कई ब्रांचेस होती हैं जो जमीन के ठीक ऊपर से शुरू होती हैं। इसी वजह से उन्हें बुशेस भी कहते हैं। क्या हमने कभी भी अपने आसपास इस तरह के पौधों को देखा है? जी हां, बिल्कुल। इसके कुछ उदाहरण हैं नींबू, हिबिस्कस और गुलाब। अब हमारी लिस्ट में अगला क्या आता है? ये विशाल पेड़ हैं। पेड़ ऊंचे और बड़े पौधे होते हैं। उनके पास सख्त और मोटा स्टेम होता है। जमीन से एक ही मेन स्टेम निकलता है। क्या आप जानते हैं कि इस मेन स्टेम को क्या कहते हैं? इसे ट्रंक कहते हैं। ब्रांचेस ट्रंक से निकलकर अलग अलग ऊंचाइयों तक बढ़ती हैं, जिन पर पत्तियां, फूल और फल होते हैं। हमें मालूम है कि आप खुद ही कई उदाहरण बता सकते हैं। आम, बरगद, नारियल, नीम और भी कई उदाहरण इस कैटेगरी में आते हैं। तो क्या इस पर ही पौधों की क्लासिफिकेशन आधारित है, सिर्फ उनकी अपीयरेंस और हैबिट्स पर? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा क्रीपर्स और क्लाइंबर्स नाम के और दो प्रकार हैं। अब ये क्या हो सकते हैं? हम निश्चित ही उन पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा।